मुताबिक मुकद्दस लूका 19 बाब और उसकी पहली 10,000। और वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो जकई नामी एक मर्द जो सदारे मौसल और दौलतमंद था, और उसे ख्वाहिश थी कि यीशु को देखे कि कौन सा है, मगर हजूम के सबब से ना देख सका क्योंकि कुत्ता का था। तब आगे दौड़कर एक गुरड़ के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देखे, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ जकई जल्द उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। तब वो जल्द उतर कर खुशी से उसे अपने घर ले गया। लोग ये देखकर सब यूं कह के इतराज करने लगे कि वो एक गुनाहगार के यहाँ जा उतरा है। मगर जकई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, देख है खुदावंद, अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। अगर किसी का माल नाहक लिया है तो उसका चौगुना देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि आज इस घर में निजात आई है, इसलिए ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्न इंसान इसलिए आया कि खोए हुओं को ढूंढे और बचाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। आमीन आमीन। खुदावंद में अजीज भाई और बहनों, आज हम अपने हर दिल अजीज उस्ताद मोहतरम डीकन अनवर इकबाल की दूसरी बरसी भी मनाते हैं, और खुदावंद का शुक्र, उसकी तारीफ भी करते हैं कि कैरिज्मेटिक रिवर के प्लेटफॉर्म से उन्होंने वर्ल्ड में जो खुदावंद के कलाम की बिशारत दी, वो रहती दुनिया तक हम सब के दिलों में जिंदा रहेगी। और आज की तिलावत भी अनवर भाई का पसंदीदा ये टॉपिक था, जो उन्होंने मुझे बड़ी खूबसूरती से एक मोहतरम और पुरशफ़ीक बाप होते हुए, उस्ताद होते हुए सिखाया। अजीज भाई और बहनों, आज की तिलावत में मेरे और आपके लिए अनवर भाई डीकन की दूसरी बरसी के मौका पर पैगाम है कि किसी भी इंसान, किसी भी काम को करने के लिए इंसान 3 मराइल से गुजरता है, और आज यही खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम सीखेंगे। पहला है ख्वाहिश, और दूसरा है इरादा, और तीसरा है अमल। ये आज के 3 पॉइंट है जिन पर हम गौर करेंगे, जो आज की तिलावत का मरकज है। इसी खुदावंद में अजीजों, जब जकई जो मसूल लेने वालों का सरदार था, उसके जेहन में ख्वाहिश आई कि मैं यीशु को देखूं, और भीड़ ज्यादा थी, कोता कद था। यीशु अलैहि मसीह को कोशिश के बावजूद ना देख सका। और फिर दूसरा टॉपिक आता है कि ख्वाहिश। जब उसने देखा कि मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं यीशु मसीह को नहीं देख सका, और अब ख्वाहिश आज मैं यीशु को देख, दुनिया खुदा को ढूंढती है, निजात को ढूंढती है, रहाई को ढूंढती है, शिफा को ढूंढती है, जिंदगी को ढूंढती है। रहाई, निजात, जिंदगी और शिफा का खुदा मुझे और आपको ढूंढता है, जो फरमाता है कि देख, मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूँ, खोल अपने दिल के दरवाजे को, मैं अंदर आना चाहता हूँ। इससे पहले जब जकई दरख्त पर चढ़ गया, इरादा किया यीशु को देखूंगा, कि जकई कुछ बोले, यीशु मोहताज हैं। नसीब खुदा में अजीजों, यीशु अलैहि मसीह ने जकई को फरमाया, जकई जल्द नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूर है। अजीज भाई और बहनों, वो ख्वाहिश इरादा में बदली, और फिर वो इरादा अमल में बदला, और जकई ने खुदावंद यीशु मसीह के दोनों हुक्मों पर अमल किया। जल्दी से दरख्त से नीचे उतर आया, और खुशी से खुदावंद को अपने घर ले गया। यहाँ आज मुझे और आपको सीखने के लिए मिलता है। मज़ामीर 119 में हम देखें, खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है, खुदावंद
मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। खुदावन तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और अगर मज़ामीर एक हम गौर करें, वहां पर भी जिक्र है, मुबारक का वो शख्स जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठेबाजों की मस्जिद में नहीं बैठता, उसकी खुशनुदी खुदावंद की शरीयत में है और उसका दिन और रात ध्यान उसी में लगा रहता है। वो दरख्त की मानद है जो नहर के किनारे लगाया गया है, जिसका पता नहीं मुरझाता, जो कुछ वो करता है बराबर है। अजीज भाई और बहनों, नदी खुदाम का कलाम है, नहर खुदाम का कलाम है और दरख्त मैं और आप है। जब हमारी जड़ें खुदाम के कलाम में से पविस्ता होती है, हम उससे नशो नुमा पाते हैं, क्योंकि खुदावन खुदा का फरमाना है, मेरी सोच तुम्हारी सोच नहीं, ना मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल है। मेरी सोच जिस कदर जमीन से आसमान बुलंद है, जब आसमान से बारिश की तरह मेरा कलाम होता है, तो कोई असर आज हम जकई की जिंदगी में देखते हैं। जकई ने यसु अल मसीह के कलाम को अपने दिल में रखा, अमल किया, जल्दी से दरख्त से नीचे उतर आया और लिखा है, खुशी से खुदावंद को अपने घर ले गया। अजीज भाई और बहनों, जब हम कलाम पर अमल पैरा होते हैं, तो पाक मरियम के साथ मिलकर हम खुदावंद की बड़ाई करते हैं, जिसने फरमाया अपने तराने में, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, मेरी रूह मेरे ज्यादा खुदा से खुश हुई। अजीज भाई और बहनों, जकई जब खुदावंद का कलाम उसकी जिंदगी में आया तो जकई बदल गया। कलाम हमारी सोचों, हमारे रवैयों, हमारे दिलों को बदलता है। कई बार हम ख्वाहिश की हद तक रहते हैं, कई बार इरादे की हद तक रहते हैं, कई बार हमारा हाल उस दरख्त की मानद होता है जो अजीज भाई और बहनों दरिया के किनारे रहते हुए भी अजीज भाई और बहनों सूखा रहता है। कई बार हम भी खुदावंद के आपे याद के चश्मे को रखते हुए भी अपने दिल उससे दूर रखते हैं। आज का जिंदा कलाम हमें दावत देता है, जिस तरह जकई की जिंदगी में कबूलियत आई, उसकी सोच बदली, उसका इरादा बदला। पहले वो महसूल लेने वाला है, पैसे लेने वाला है, टैक्स लेने वाला है, और जब खुदावंद को कबूल किया, खुदावंद का कलाम उसकी जिंदगी में आया, उसकी सारी तारीकी जाती रही, खुदावंद का जलाली नूर उस पर चमका और जकई यीशु मसीह के पास आकर कहता है, खुदावंद मैं अपना आधा माल गरीबों को और अगर किसी का है, उसका चौगना अदा कर। यीशु मसीह ने खड़े होकर फरमाया, क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है, इब्राहिम जो हमारी कलाम में तरबियत की एक उस्ताद होते हुए बड़े कदम पर चलते हुए जिस तरह जकई यीशु मसीह को कबूल करके उसने निजात हासिल की। अजीज भाई और बहनों, डीकन अनवर इकबाल खुदाम के कलाम में काशफ किताब में सुनते हैं कि जान देने तक वफादार है, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। अजीज भाई और बहनों, खुदावंद के खादम ने, लेकिन अनवर इकबाल ने अपनी पूरी जिंदगी नसीहत के लिए वक्त की और अजीज भाई और बहनों, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उसने कैथोलिक कैरिस्मेटिक रिवर के प्लेटफॉर्म से बहुत सी रूहों को खुदावंद के कुर्बत में लाने का वसीला ठहरा। अजीज भाई और बहनों, जब मैंने पहली बार लेक्चर किया तो 2 मिनट के अंदर मुझे पसीने आए, तो अनवर भाई ने मुझे धमकी दी, मेरे लिए दुआ की, बरकत चाहिए। और जब भी कोई मुश्किल तरीन टॉपिक होता था, मैं उनसे कहता कि अनवर भाई मेरे लिए दुआ करें, और हमेशा दुआ करते। आज जब आप उनकी दूसरी बरसी मनाते हैं, अजीज भाई और बहनों, अयूब 14 बार में भी जिक्र है कि इंसान
है वो चंद रोजा है वो तुरंत याद जाता है, वो साय की माने गया है। अजीज भाई और बहनों, दुनिया एक स्टेज है और हम सब उसे अच्छे नाम से याद करते हैं। और यादों को आज मेरी दुआ है तमाम बेटे फ्रांसिस्को के लिए, तमाम बहनों भाइयों के लिए, कि जो आज हम मिलकर डीकन अनवर इकबाल की दूसरी बरसी मनाते हैं। खुदावंद खुदा ज़कई की तरह हमारे अंदर जज्बा ईमानी पैदा करे। जिस तरह खुदावंद के खादम डीकन अनवर इकबाल ने खुदावंद के कलाम को कबूल किया और बेशुमार रोज़ात उनके वसीले इस रुए जमीन पर रूनमा हुए, बेशुमार वो शागिर्द जिन पे मैं भी शामिल हूँ। अजीज भाई और बहनों, यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। आए आज का जिंदा कलाम की रोशनी में अबरानियों 12 बाब जो आज की सारी तिलावत का खुलासा है, जिसमें हम सुनते हैं खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल कहता है, पास दुआओं का इतना बड़ा बादल जो हमें चारों तरफ से घिरे हुए है, हम हर एक बोझ और गुनाह को जब आसानी से उलझा लेता है, उतार कर इस दौड़ में सब्र से दौड़े। वो दौड़ जिसमें अजीज भाई और बहनों अनवर इकबाल ने अपनी जिंदगी का सफर इख्तिताम किया। खुदा में रहते हुए उसने जिंदगी की दौड़ को खत्म किया। खुदा में अब दिन सो गया और हमेशा अपनी जिंदगी के सफर में उसने ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते हुए अपनी जिंदगी बसर की और इसी की सबको तलकीन की कि हमेशा खुदावंद को अपनी सोच को अपने दिलों में बसाए, कलाम पर अमल करने वाले बने, ना कि महज सुनने वाले। आज का जिंदा कलाम डीकन अनवर इकबाल की दूसरी बरसी के मौका पर मुझे और आपको दावत देता है कि जिस तरह वो यीशु मसीह के सच्चे सिपाही डीकन अनवर इकबाल ने खुदावंद की हजूरी में वफादारी से उसके कलाम का प्रचार किया और हमेशा खुदावंद की पाक मोहब्बत को अपने किरदार से जाहिर किया। खुदावंद खुदा आज के जिंदा कलाम के वसीले तमाम सुनने वालों को बरकत दे, हमारे अंदर वो जज्बा ईमानी पैदा करे कि जो बीज डीकन अनवर इकबाल ने कैरिस्मेटिक रिवाइवल के जरिए हम सब की जिंदगी में खुदावंद के जिंदा कलाम का बोया है, हम भी ज़कई की तरह उस कलाम पर अमल पैरा होते हुए अजीज भाई और बहनों अपने बदनों से उसका जलाल ज़ाहिर करने वाले उसके बेटे और बेटियां बने। जो उसके कलाम पर अमल पैरा होते हैं वो बरकत पाते हैं। खुदावंद खुदा आज के जिंदा कलाम के वसीले हमें अपनी रहमतों बरकतों और शब्दों से माला माल करता रहे। हम हमेशा डीकन अनवर इकबाल की रूह के लिए दुआ को रहे और हम सब खुदावंद वफादार रहते हुए खुदावंद को सच्चे सिपाही ने जिस तरह अपने बदन से खुदावंद का जलाल जाहिर किया, हम भी यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलते हुए अजीज भाई और बहनों अपनी जिंदगी में उसे अपनाते हुए डीकन अनवर इकबाल ने जिस तरह हमेशा खुदावंद की वफादारी में रहते हुए खुदावंद के पाक और कुदूस नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बना। खुदावंद खुदा तमाम बहनों भाइयों को, अजीजोकारों को, बहन टीजा अनवर को, फ्रांसिस्को अनवर को और तमाम अजीजोकारों को बड़ा भारी सब्र, तसल्ली और इत्मीनान अता फरमाए और हमारे अंदर जज्बा ईमानी पैदा करे, ताकि हम खुदावंद में तसल्लीपज़ीर होते हुए उसके बंदा अयूब के साथ मिलकर यही कहने वाले हो, खुदावंद तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। खुदावंद खुदा आज के पाक और जिंदा कलाम के वसीले तमाम सुनने वालों को बरकत दे, हमारे अंदर से कई जैसा जज्बा अता करे, हम ख्वाहिश इरादे के हद तक न रहें, बल्कि ज़कई की तरह, डीकन अनवर इकबाल की तरह, मुकद्दसीन की तरह, पाक मुबरिम की तरह उसके कलाम को कबूल करके उससे बरकत पाने वाले और अपने बदन से उसका जलाल जाहिर करने वाले उसके बेटे और बेटियां ठहरे, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। एक शेर अनवर इकबाल की नजर डीकन अनवर इकबाल की, अता जो तुझसा रहनमा कार साज करे, मसीही कौम क्यों ना तुझ पे नाज करे। खुदावंद आपकी रूह को हमेशा अपनी बारगाहों में मकबूल करे, आमीन। आए